हे गाइस, वेलकम टू कौशल कुंजी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम से स्टडी में लगे हुए होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं, अपना ये सीरीज़ है निम्मी क्वेश्चन बैंक का जो फ्यूचर थ्योरी है उसका सेकेंड ईयर का हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कर रहे थे। और हम लोगों ने मॉड्यूल 7 तक के सभी मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने इस 7 मॉड्यूल तक नहीं कंप्लीट किया है तो आप पहले उस वीडियो को जा कर के देखिए, फिर यह वीडियो देखिएगा। आज हम लोग मॉड्यूल 8 को डिस्कस करने वाले हैं। द मॉड्यूल 8 इज़ नेम्ड एज वी वेल्ट। सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन मॉड्यूल 8 दैट इज़ वी वेल्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, या फिर ITI के से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट हो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है विच कपलिंग प्रोवाइड्स रिजिड कनेक्ट बिटवीन टू शाफ्ट। मतलब कि किस प्रकार का कपलिंग सॉफ्ट के छोर को पूर्ण संरेख में ला सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फास्ट कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो यूनिवर्सल कपलिंग है इसका उपयोग किस स्थान पर किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल वाहन के क्षेत्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो ये कल्च है, यह कल्च इस फिगर में जो एक कल्च दिखाया गया है इस कल्च का नाम बताना है। तो इस कल्च का नाम हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल कल्च। कौन सा कल्च? सेंट्रीफ्यूगल कल्च। यह एक डायग्राम जो है गियर का डायग्राम है। इस गियर में आपको एक्स के रूप में जो डिनोट किया गया है, एक्स के रूप में जो डिनोटेड है, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा फेस की चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यह कपलिंग किस प्रकार का कपलिंग है, इसका नाम बताना है। इस कपलिंग का नाम आपको बताना है। इस कपलिंग का नाम क्या है? यूनिवर्सल कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए, यानी कि ज़्यादा दूर तक शक्ति को ले जाना होगा, बहुत ही लंबा दूरी, और शक्ति को ट्रांसफ़र करना होगा, ट्रांसमिशन ऑफ द पावर, देन किस प्रकार के ड्राइव का उपयोग किया जाएगा। जो ड्राइव होगा वो किस प्रकार का ड्राइव हो, तो वो ड्राइव होगा गियर ड्राइव। कौन सा ड्राइव? गियर ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस गियर में जो दिखाया गया है एक्स के रूप में डिनोटेड पार्ट, उस पार्ट का नाम क्या है। तो उस पार्ट का नाम हो जाएगा एडेडम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि केंद्र दूरी x है तो ओपन बेल्ट को लंबाई की गणना का सूत्र क्या हो। सवाल जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि यदि केंद्र दूरी x है, केंद्र की दूरी x हो तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना का सूत्र जो है वह क्या होगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन सी, L इज इक्वल्स टू कैपिटल D स्मॉल d प्लस स्मॉल d बाई 2 इंटू 3 इंटू 1/7 प्लस 2x। ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है? जब केंद्र की दूरी x हो और ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करनी हो तो यह उसका सूत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ये कहता है कि किस प्रकार का बेल्ट
ड्राइव संचालित शाफ्ट चालक के विपरीत दिशा में घुमाएगा। जो बेल्ट ड्राइव है वो संचालित शाफ्ट को विपरीत दिशा में कैसे घुमा सकता है या किस प्रकार का ड्राइव का ज़रूरत पड़ेगा, तो वो पूछ रहा है। तो इसमें ज़रूरत पड़ेगा क्रॉस बेल्ट ड्राइव। कौन सा ड्राइव? क्रॉस बेल्ट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कपलिंग का नाम बताना। यह एक प्रकार का कपलिंग है। इस कपलिंग का आपको नाम बताना है। तो इस कपलिंग का नाम है वो यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस पुल्ली का नाम बताना है। तो इस पुल्ली का नाम हो जाएगा फ्लैट पुल्ली। कौन सा पुल्ली? फ्लैट पुल्ली। एक्स के रूप में चिन्हित है। तो यह इस डायग्राम में एक्स के रूप में जो डिनोट किया गया है उसका नाम आपको बताना है। वह है की। क्या है? की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो मैटिंग गियर का पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है? जो दो मैटिंग गियर काल्पनिक सर्कल है, गियर पर जो इमेजिनरी सर्कल है उस पर कौन सा सर्कल है वो पूछ रहा है कि काल्पनिक रूप से जो सर्कल दिया गया है इस पर किस प्रकार के सर्कल का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिच सर्कल। कौन सा सर्कल? पिच सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कल्च का नाम बताएं। यह दो कल्च है, ये मिल जाएगा तो कपलिंग हो जाएगा। तो इस कल्च का नाम बताना है। इस कल्च का नाम है डॉग कल्च। कौन सा कल्च? डॉग कल्च। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा गियर एक दूसरे के सममित है और समकोण पर गति संचारित करता है। जो समकोण है उस पर अपनी गति को संचारित करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोटर गियर। कौन सा गियर? मोटर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को संचारित कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रोप पुल्ली। कौन सा पुल्ली? रोप पुल्ली। क्वेश्चन कहता है कि सूखे बेल्ट का ग्रिपिंग पावर कैसे सुधारा जाता है? जो सूखे गियर है, सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें? सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारा जाए, तो इसका आपको बताना है। तो अप्लाई पावर्ड रेजिन, पिसा हुआ रेजिन लगाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह डायग्राम एक दिया है और सवाल पूछ रहा है कि इस कल्च के प्रकार का नाम बताइए। किस प्रकार का कल्च है यह पूछ रहा है सवाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर कल्च। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम पर सवाल पूछा गया है कि फास्ट और लूज पुल्ली असेंबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब एक्स को खोजिए, एक्स कहाँ है, तो यह पार्ट क्या है इसका नाम पूछा जा रहा। तो इसका नाम हो जाएगा क्राउन पुल्ली। कौन सा पुल्ली? क्राउन पुल्ली। क्या है? क्राउन पुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स के रूप में चिन्हित एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या है। तो यहाँ पर एक्स के रूप में क्या चिन्हित है ये, तो इसका नाम क्या दे देंगे?
इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी लूज पुल्ली। ये था क्राउन पुल्ली इस साइड और इस साइड लूज पुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस गियर का नाम बताना, कौन सा गियर है। तो इस गियर का नाम है स्पर पुल गियर। कौन सा गियर? स्पर गियर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस डायग्राम में जो है एक्स के रूप में डिनोट किया गया है यह क्या है। तो यह है सेंट्रीफ्यूगल वेट। क्या है? वेट। तो हमारा ये मॉड्यूल ख़त्म होता है। इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बेल्ट। कौन सा बेल्ट? बी बेल्ट। सवाल समझने का प्रयास किया जाए तो किस बेल्ट में उसकी लंबाई को नहीं बदला जा सकता, यानी कि लेंथ को आप नहीं बदल सकते हैं। बेल्ट की लेंथ को नहीं बदल सकते। ठीक। फिर कह रहा फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है और लेकिन फास्टनर के साथ फिर से उपयोग हो सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा भी बेल्ट। तो हमारा यह मॉड्यूल ख़त्म होता है। हम अगली वीडियो में मॉड्यूल नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है हेलिकल गियर एंड फ्लड पावर। हेलिकल गियर एंड फ्लड पावर। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और यह जो वीडियो है यह CITS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या CTS कह लीजिए, क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम इनके लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है। तो 2025 में जो भी CTS का फॉर्म भरे हैं उनके लिए ज़्यादा ही उपयोगी है। तो आप लोग शेयर कर देंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यदि आपका कोई और ट्रेड है, आप किसी और ट्रेड से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने ट्रेड का नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। उसके लिए भी वीडियो जल्द से जल्द आएगी। थैंक यू सो मच।